साथियों नमस्कार। दोस्तों हमने आपको पिछले वीडियो में ये बताया है कि अमेरिका ने किस तरह से भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की कोशिश की है और ये 8 अगस्त से भारत के ऊपर 25% तक का टैरिफ लगा भी देगा। जैसे कि भारत की फार्मा इंडस्ट्रीज और स्टील निर्मातक जो कंपनियां हैं उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है। तो कुल मिलाकर अमेरिका ने ये मन बना लिया कि भारत के ऊपर अब 25% टैरिफ लगाएंगे ही। और हमने आपको ये भी बता दिया पिछले वीडियो में कि किस तरह से ब्रिक्स देशों का एक समूह है जो एक अलग से मुद्रा बनाने की योजना बना रहा है जिसमें भारत भी शामिल है। उसी को मद्देनजर देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया है कि ब्रिक्स देशों का जो मंशा है कि हम डॉलर को कैसे कमजोर करें और डॉलर को जो कमजोर करने की कोशिश करेगा उस पर हम टैरिफ बम फोड़ेंगे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान था। तो ये चीजें थी और एक और फैक्टर था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साहब जी भारत के दौरे पर आ रहे हैं और भारत के साथ बड़े बड़े रक्षा डील करने की मंशा लेकर वो भारत आ रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए भी अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की धमकी दिया है और उसको धमकी अब ये नहीं समझिए, भारत के ऊपर ये 25% टैरिफ अब थोपा ही जाएगा। तो कुल मिलाकर भारत अमेरिका के हितों को नहीं देख रहा था, भारत भी अपने एक अलग से स्टैंड रख रहा था, अपने हित को देख रहा था। इसी को चलते अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ वार के रूप में भारत को उलझा दिया है। तो एक बड़ी मंशा के साथ अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया है। देखिए एक एक अलग से और एक पॉइंट बनता है कि अमेरिका क्या करता है कि जब भारत रूस की ओर जाता है तो अमेरिका डायरेक्टली पाकिस्तान के आगे गोद में आगे बढ़ जाता है। तो यही हुआ है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साहब जी भारत आ रहे हैं, भारत के साथ रक्षा डील करेंगे, अपने फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट और S-500 डिफेंस सिस्टमों को लेकर भारत के साथ डील होगी। तो उसके बाद अमेरिका क्या किया है कि अमेरिका के संसद में ये बिल पास हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो तेल है, खनिज है, हम उसको निकालने में उसकी मदद करेंगे। तो डायरेक्टली वो भारत के ऊपर दबाव बनाया है और ये प्रेशर पॉलिटिक्स के साथ भारत के ऊपर दबाव बनाना चाहता है अमेरिका। तो ये सभी चीजें, लेकिन जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, मृत हो चुकी है, तो हम देशवासियों को काफी सुचारू रूप से सोचने की एक मंच मिल गया कि क्यों आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसा कह रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था सच में मर गई है। और इसको जो है सहारा देने में हमारे विपक्षी पार्टियां, राहुल गांधी, कांग्रेस की जो पार्टियां, राहुल गांधी, उन्होंने भी कह दिया कि हाँ सही ये कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप गलत नहीं कह रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था मर चुकी है। तो देखिए विपक्षी पार्टियों का कहना कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि क्या इनका कहना सही है। हम चौथी नंबर की GDP है, हमारी अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पर है, लेकिन हम क्या है, हमारी सुरक्षा नीति कहाँ है, हमारी डिफेंस पॉलिसी कहाँ है। आज हम पाकिस्तान के साथ लड़ते हैं तो उलझ जाते हैं। तो भाई साहब चौथी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद आखिर हमारी जो डिफेंस पॉलिसी है, हमारे हथियारों की कमी हमारी वायुसेना लंबे समय से झेल रही है। अभी हमारे पास तत्काल में 40 स्क्वाड्रन की जरूरत है और एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट होते हैं। तो समझिए कुल मिलाकर हमारी वायुसेना कमजोर है। तो अब यहाँ पे विपक्षी पार्टियां सवाल क्यों ना उठाए, चौथी नंबर की इकोनॉमी है आप, और कहीं ना कहीं आपकी जो डिफेंस पॉलिसी है, आपकी जो वायुसेना की ताकत है, वो 10वें नंबर की लिस्ट में भी नहीं आता। हम पाकिस्तान के साथ उलझ जाते हैं, उतनी हमारे पास वायुसेना की पावर नहीं है कि हम दूसरे देश में जाके अटैक कर ले। और पांचवी छठी जो GDP वाले देश हैं स्थान रखते हैं, खासकर जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी देश भारत से कई गुना मजबूत हैं। ब्रिटेन, ये सभी देश भारत से कई गुना स्ट्रॉन्ग है। अपने वायुसेना, अपने देश की डिफेंस पॉलिसी पे ये सभी देश इन्वेस्ट कर चुका। तो अब ये बात सामने आती है कि क्या भारत अपनी डिफेंस पॉलिसी को चेंज करेगा। और एक बात और आप समझिए दोस्तों, अब खुशी कैसी होती है हम सबको, हम डिफेंस एनालिसिसों को कैसे खुशी हो रही है। कुछ समय पहले हम देशवासियों को बस ये जानकारी मिलनी चाहिए होती थी कि क्या हमारी सरकार हमारे लिए मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है। बस यही हम लोग जानना चाहते थे, क्या हमारे देश की सरकार हमारे लिए फ्री की रेवड़ियां बांट रही, बिजली फ्री पर कर रहे हैं, राशन मिल रहे हैं। तो ये सोचते थे, लेकिन अब क्या हमारे देशवासियों ने सोचना शुरू किया है कि क्या हमारे देश को सुरक्षित करने के लिए हमारे देश की सरकार कोई हथियार बना रहा है, क्या दूसरे देश से हथियार खरीद रहा है। तो ये चीजें अब आम जनता भी सरकार से सवाल पूछने लगी है। तो हमारे देश की विपक्षी पार्टियां ने भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सही कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था मर चुकी है। लेकिन एक बात और समझिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था की विकास दर है वो 6.4% की गति से बढ़ रहा है और अमेरिका की जो विकास दर की गति है वो 1.4% की गति से बढ़ रहा है। तो हम अमेरिका से कई गुना अधिक गति से विकसित हो रहे हैं। भले अमेरिका विकसित देश है और हम अभी विकासशील देश है। हमारे देश में विकास होना, हमारे देश में इंडस्ट्रीज लगने हैं, हमारे देश में बड़ी बड़ी कंपनियां लगेगी। तो ये सारी चीजें। तो दोस्तों एक बात तो यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब जी अब भारत को अपने ओर लाने की कोशिश नहीं करेगा। इससे पहले अमेरिका के साथ क्या था, अमेरिका चाहता था कि हम भारत की ओर जाएं, भारत के साथ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपना एक अहम मजबूत पार्टनर भारत को चुने।
जिससे कि चाइना पे दबाव बनाया जाए। लेकिन अब भारत ऐसा नहीं होने देगा, ये अमेरिका को पता लग गया था। और यही चीजें थी कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ बड़े बड़े बयान दे रहे थे, भारत को नीचा दिखाने के लिए वो बड़े बड़े बयान दे रहे थे, क्योंकि उनको पता लग गया कि अब अमेरिका हमारे पाले में आने वाला नहीं है। क्योंकि अमेरिका की जो नीति रही, अमेरिका की जो सोच रही है, वो लंबे समय से भारत के खिलाफ थी, भारत के खिलाफ चीजों को करने के लिए होती थी। और अमेरिका जान चुका था कि हम अपने F-35 फाइटर जेट जो वो भारत को बेचना चाहता था, वो भारत अब नहीं लेगा। अमेरिका ये जान चुका था कि जो रूस के Su-57 फाइटर जेट है, वो भी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट है, उसी को भारत खरीदेगा और उसको अपने साथ घुल मिल के अच्छे से उसको यूज भी करेगा भारत। क्योंकि इससे पहले Su-30 फाइटर जेट को भारत इस्तेमाल कर रहा है, तो Su-57 फाइटर जेट को इस्तेमाल करने में हमारे पायलटों को कोई दिक्कत नहीं होगा। और सभी तरह के जो फाइटर जेट है वो रसिया से ही, आधे से अत्यधिक फाइटर जेट रसिया से है, और रसिया के फाइटर जेट को उड़ाने में, चलाने में हमारे पायलटों को कोई उतना प्रशिक्षण करने की जरूरत नहीं होती, तो उसका फिट बैठता है रूस का फाइटर जेट। ये चीजें थी, तो अमेरिका को कुल मिलाकर ये समझ आ गया कि अब भारत हमारे पाले में नहीं आने वाला है। और यही चीजें देखी, वो भारत के ऊपर इतना बड़ा टेरिफ बात छेड़ दिया है। तो कुल मिलाकर हमारे देश की विपक्षी पार्टियों ने यह सवाल खड़ा किया है कि आखिर भारत क्यों चुप है भाई साहब, अब क्यों चुप है। अब तक तो आपको ये डर था कि हम भारत जब अमेरिका के खिलाफ एक्शन लेगा, भारत के खिलाफ जब बयान देगा, तो अमेरिका हम पे टेरिफ लगा देगा। लेकिन अब तो अमेरिका टेरिफ लगा दिया है। आप खुल के उसको कहिए। अमेरिका को बस ये कह देते, अमेरिका की जो कंपनियां हैं, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, अमेजॉन, इन सभी कंपनियों को कह देते हैं कि आप एक बयान ही देते, भले आप इसको कुछ नहीं करते, बस एक बयान दे देते। अगर प्रधानमंत्री जी बयान नहीं दे रहे तो हमारे विदेश मंत्री जी से ही ऐसा एक बार बयान दिलवा देते कि हम अमेरिका की ये जो सोशल नेटवर्किंग कंपनियां हैं उसको प्रतिबंधित करेंगे। बस एक बयान आप दे देते, आप देखते कि अमेरिका कैसे भारत के कदमों पर गिड़गिड़ा जाता। और यही चीजें हुआ भी है। चीन अपने देश से अमेरिका की सभी तरह के सोशल नेटवर्किंग कंपनियों को बाहर कर दिया है। और बाहर कर दिया है तो चीन आज मजबूत है, क्योंकि देखिए आविष्कारता है, आविष्कार की जननी है, ये हम अपने पुराने लोगों से सुनते हैं। और यही चीज है कि अगर हमारे देश से इन सभी ऐपों को, इन सभी वेबसाइटों को निकाल दिया जाएगा, तो हमारे देश की जो आईआईटी पॉलिसी है, हमारे देश के जो वैज्ञानिक है, वो खुद इस पर निर्माण कार्य करेंगे। और हमारे देश की अपनी खुद की ये सभी वेबसाइटें होंगी, अपनी खुद की ऐप होगी, तो हमें कहीं ना कहीं सेफ महसूस होगा और मजबूत स्थिति से हम इन ऐपों को इस्तेमाल में लाएंगे। तो यही चीज चाइना ने बहुत लंबे समय से पहले कर दिया है। और यही चीजें हैं कि आज चाइना अमेरिका को पछाड़ के जल्दी एक नंबर की इकोनॉमी बनने वाला है। और हर एक तरह के हथियारों के मामले में या तो कहें तो सोशल नेटवर्किंग कंपनियां में 5G जनरेशन वाली चीजें, AI मॉडल तकनीकी विकास करने के मामले में अमेरिका को पछाड़ दिया है चीन ने। और ऐसा तब हुआ है जब अमेरिका की कंपनियों को चाइना ने अपने देश से बाहर कर दिया था। तो दोस्तों कुल मिलाकर अमेरिका को भी अब भारत को जवाब देना चाहिए, भारत को उसी के हिसाब से जवाब देना चाहिए, जिससे कि अमेरिका को ये समझ में आ जाए कि अमेरिका भी भारत को उतना ही जरूरत समझे जितना भारत अमेरिका को जरूरी समझता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग यूनिक खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।